वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम एक साखी वो साखी सुनाने जा रहे हैं जिस साखी में ये पता लगेगा कि ऐसी भी कोई शक्ति है जिसका दर्जा भगवान से भी ऊंचा है। वैसे तो भगवान से ऊंचा दर्जा किसी का नहीं होता, लेकिन उस भगवान ने, परमात्मा ने खुद अपने से भी ऊंचा दर्जा दिया हुआ है। क्योंकि उस साखी के द्वारा हमें ये पता लगेगा कि भगवान भी खुद वहां पर आकर उनकी हरेक बातों को स्वीकार करते हैं। यदि हम वहां जाएं, अपने बच्चों को भेजें, तो आप इस बात को मान लोगे कि हमारा भी, हमारे बच्चों का भी, आने वाली पीढ़ियों का भी जीवन सफल हो सकता है। क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ भगवान का भी ऊंचा दर्जा जहाँ पर माना गया है। उस साखी के बारे में हम आज साखी करने जा रहे हैं। तो अब ये बता दूं मैं आपको कि वो ऊंचा दर्जा भगवान से किसका हो सकता है। वह ऊंचा दर्जा सत्संग का ऊंचा दर्जा होता है, जब भगवान भी उस बात को स्वीकार करते हैं, मानते हैं और दिया हुआ उनको कि सत्संग का जो दर्जा है वह मेरे से भी ऊंचा है। भगवान खुद कह रहे हैं ये बात। और सत्संग में जो भी जिसके लिए अरदास की जाती है, प्रार्थना की जाती है, ऐसा कभी नहीं होता कि वहाँ पर अरदास प्रार्थना भगवान उसके आगे, उसके लिए भगवान के आगे करें और उस व्यक्ति के लिए जिसको जो चीज़ चाहिए और भगवान उस बात को स्वीकार ना करे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इससे हमें ये भी पता लग जाता है कि सत्संग जाने में कैसे हमारी इच्छाएं हैं, जो बहुत इच्छाएं हैं, कभी इच्छाएं तो पूरी नहीं होती। क्योंकि मन जब इच्छाएं होती हैं वह पूरी हो जाती है तो फिर और इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन फिर भी भगवान उन सब लोगों की, उन लोगों की इच्छाएं पूरी कर देते हैं जो सत्संग में जाते हैं। आज हम उस सत्संग की साखी करेंगे, लेकिन साखी करने से पहले थोड़ी देर के लिए वाहिगुरु का जाप करेंगे। ये भी आपको बता दूं कि वाहिगुरु का यदि हम जाप करते हैं तभी उस साखी सुनने का फायदा है, क्योंकि हमारा मन उस वाहिगुरु के चरणों में, परमात्मा के चरणों में केंद्रित हो जाता है, स्थिर हो जाता है, टिक जाता है। तो क्योंकि हमारा उसका जाप करेंगे वाहिगुरु का, तो जब हमारा मन स्थिर हो जाएगा, केंद्रित हो जाएगा, वाहिगुरु के चरणों में ध्यान लग जाएगा, फिर हमें साखी भी अच्छी तरह से समझ आ सकती है। और तभी साखी सुनने का लाभ होगा जब हम वाहिगुरु का जाप करेंगे। तो हम अब पहले वाहिगुरु का जाप करते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर जो है वो साखी मैं आपको बताऊंगा कैसे भगवान से भी जो है सत्संग का ऊंचा दर्जा माना गया है। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु
वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। एक बार गुरुद्वारे के अंदर एक सेवक था जो गुरुद्वारे के अंदर सेवा करता था। वह सिख मन तन से सेवा करता था। कई बार क्या होता है कि हम किसी प्रकार की गुरु घर में सेवा करते हैं, मन तन से करते हैं, और हमारा ध्यान भी केवल गुरु के चरणों में ही होता है। हमारे मन में कभी भी किसी प्रकार की बेईमानी, चोरी आदि इस प्रकार की कोई भी ध्यान नहीं होता, और ना ही हम कभी सोचते हैं दूर दूर तक। लेकिन मन एक ऐसा है, चंचल मन है, कई बार ऐसे घूम जाता है, और उस मन चंचल होने के कारण जो है हम कोई गलत कार्य कर बैठते हैं, तो जो है वो बाद में बड़ा पछतावा होता है, लेकिन फिर भी हो जाता है। लेकिन होता क्यों है? जब हम गुरु के चरणों से मन हमारा हट जाता है तब होता है। यदि गुरु के चरणों में मन लगा रहे तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई गलत कार्य करें। तो तभी इसी के ऊपर ही साखी है। तो जो सिख था गुरुद्वारे में बड़ी सेवा करता था, सेवक था, तन मन से सेवा करता था, लेकिन एक बार किसी तरह उसने मन में पता नहीं कैसी गलती हुई, उसने चोरी कर ली। अब चोरी कर ली, लेकिन गुरु को इस बात का नहीं पता था कि जो है उसने चोरी कर ली है। वैसे तो गुरु अंतर्यामी थे, लेकिन अपनी आंखों के द्वारा नहीं देखा था, मन से उनको पता था कि सिख ने चोरी की है। लेकिन गुरु ऐसा नहीं चाहते थे कि ये सेवक है, इसकी गलती हो गई है, लेकिन इसको किसी तरह बदनामी से बचाया जाए। फिर भी जो है संगत को जब पता लग जाता है कि सिख ने चोरी की है, सेवक ने चोरी की है, संगत इकट्ठी होके गुरु के पास आती है। जब गुरु जी के पास आती है तो गुरु जी को कहती है संगत, जो हम आपके अपने जो गुरुद्वारे में, जो गुरुद्वारे के अंदर सेवक है, सिख है, इसने चोरी की है। तो गुरु जी ने कहा संगत को, जाओ उस सिख को बुला कर ले आओ, उस सेवक को बुला कर ले आओ। जब उसको बुला कर लाया गया तो गुरु जी ने पूछा, क्यों भाई सिख, क्यों भाई सेवक, आपने कोई गुरु घर में चोरी की है? तो उस सेवक ने कहा, नहीं गुरुजी, मैंने चोरी नहीं की। तो गुरुजी ने संगत को कहा, अब बताओ, ये तो इनकार कर रहा है, ये कह रहा है कि मैंने चोरी नहीं की, तो आप लोग कह रहे हो चोरी की है। तो संगत इस बात के लिए नहीं मानती। संगत फिर कहती है गुरुजी को, गुरुजी इसने चोरी की है, हम तब मान सकते हैं, ये अपनी माँ बाप का नेम उठा ले, कसम उठा ले कि जो है मैंने चोरी नहीं की, तो हम इस बात को मान जाएंगे। तो जो है गुरुजी ने फिर उस सेवक को कहा, जो है यदि तूने चोरी नहीं की तो माँ बाप की कसम उठाओ। तो उसने कहा, उस सेवक ने कहा, मैं अपनी माँ बाप की कसम उठाता हूँ कि मैंने चोरी नहीं की। तो गुरुजी ने संगत को कहा, अब तो ठीक है। संगत ने कहा, नहीं गुरुजी, हम अभी भी नहीं मानते, हमें अपने आँखों से देखा है, इसने चोरी की है। तो गुरुजी ने कहा, अब आप बताइए क्या किया जा सकता है, क्या किया करें? उन्होंने कहा, यदि सेवक आपकी कसम खा ले, गुरुजी की कसम खा ले, तो हम जो है मान सकते हैं, तो जो इसने चोरी नहीं की।
तो उस गुरु जी ने फिर उस सेवक को कहा, सिख को कहा कि यदि आपने चोरी नहीं की तो गुरु जी की मेरी कसम उठाइए। तो उसने कहा, गुरु जी मैं आपकी कसम खाता हूँ कि मैंने चोरी नहीं की। तो फिर गुरु जी ने कहा, अब तो ठीक है। संगत को कहा जब, तो संगत ने फिर भी जो है इस बात पर विश्वास नहीं किया, नहीं माने। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी एक और नियम उठाए तो जो हम फिर इस बात को मान सकते हैं। तो आप गुरु जी ने कहा, बताओ और क्या चाहते हो आप। संगत ने कहा गुरु जी से कि ये जब जो है भगवान का नियम उठा ले तो हम मान जाएंगे कि जो है इसने चोरी नहीं की। तो गुरु जी ने फिर उस सेवक और सिख को कहा कि जो है भगवान का नाम उठाओ कि आपने चोरी नहीं की। तो सिख और सेवक, जो सिख था या सेवक कह लीजिए या सिख एक ही बात होती है, उस सेवक ने फिर जो है ये जब गुरु जी ने कहा तो सेवक ने भगवान की कसम उठाकर कहा कि मैं भगवान की कसम उठाकर कहता हूँ कि मैंने जो है चोरी नहीं की। तो जब जो है गुरु जी ने फिर संगत से कहा, अब तो ठीक है। संगत ने अब भी कहा, नहीं, अब भी जो है हम नहीं मानते, एक और कसम है, आखिरी कसम है। यदि जो है उसकी ये कसम खा लेता है तो हम मान लेंगे कि जो है इस सेवक ने चोरी नहीं की। तो गुरु जी ने कहा, आप बताइए और कौन सी कसम इससे उठवाना चाहते हो। तो संगत ने कहा, संगत की कसम उठा ले कि जो है इसने चोरी नहीं की तो हम मान लेंगे और हम किसी प्रकार की इससे कसम नहीं उठवाएंगे। तो गुरु जी ने कहा सेवक से, भाई जो है अब एक ही कसम है, उठाओ कि संगत की कसम उठा दो कि आपने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की, तो जो है हम संगत मान जाएगी। तो उस सेवक, गुरु जी ने जब सेवक को कहा तो सेवक ने कहा, गुरु जी मैं संगत की कसम नहीं उठाता, मैंने चोरी की है। तो जब ये बात उसने कही कि मैंने चोरी की है, तो गुरु जी ने कहा, फिर आपने माँ बाप की कसम क्यों उठाई? क्योंकि आपने चोरी जब की थी तो आपने माँ बाप की कसम क्यों उठाई? तो उस सेवक ने कहा, माँ बाप की कसम मैंने इसलिए उठाई, उसकी माफी आपसे दिला देता, आप उन माँ बाप को माफ कर देते कसम के अनुसार, तो जो है इसलिए मैंने उनकी कसम उठा ली थी। तो उन्होंने कहा, फिर गुरु जी की मेरी कसम क्यों उठाई? तो उन्होंने कहा, मैं भगवान से प्रार्थना कर देता, तो जो मैंने गुरु जी से की झूठी कसम उठाई है इसकी जो है उसको माफ कर देते, तो आपको वो परमात्मा भगवान वो माफ कर देता। तो उन्होंने कहा, भगवान की कसम क्यों उठाई आपने? उन्होंने कहा कि जो है मैं संगत के द्वारा उस भगवान को जो माफ करवा देता कि जो है जो कसम उठाई थी। तो फिर गुरु जी ने कहा कि आपने संगत की कसम क्यों नहीं उठाई? तो उसने कहा कि संगत से ऊंचा दर्जा किसी का नहीं है, इसलिए यदि मैं संगत की कसम उठाता तो जो है मुझे जो है पापों का दंड भुगतना पड़ता, और इस जन्म में नहीं पता नहीं कितने जन्मों तक जो है दंड जो है भुगतना पड़ता। इसलिए संगत का दर्जा जो है, जो स्थान है, वह भगवान से भी ऊंचा है, इसलिए आखिरी है ये, इसलिए मैं संगत की कसम नहीं उठा सकता। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सबसे ऊंचा जो दर्जा है वह संगत का है। यदि हम दिन में सुबह या शाम दोपहर जब भी आपको समय लगे और संगत में एक बार जरूर हाजिरी लगाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो कोई अधूरी रह जाएं, आपका जीवन सफल ना हो, ये नहीं हो सकता। आपके घर में सुख समृद्धि ना हो, ये कभी नहीं हो सकता। यदि आप संगत में एक बार जरूर हाजिरी दिन में लगा लें तो आप ये मान के चलना, आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन सफल हो जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।